आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट कमीशन शीट के, यहाँ पर हम एक शीट बनाएंगे प्रॉफिट की और उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और कितना हमें प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। ठीक है, और किस तरह से हम ये सारी चीजें फाइंड करते हुए अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीज नजर आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। आगे है प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी कि जब आप प्रोडक्ट होलसेल से लेने जाते हो या कहीं से भी ले रहे हो तो वो आपको प्रोडक्ट कितने की मिल रही है। उसके बाद दराज का कमीशन कितना है, दराज कितना कमीशन चार्ज करता है आपसे। उसके बाद पैकिंग मटेरियल है कि जो आप पैकिंग करते हो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस, अब डिलीवरी चार्जेस या तो आप पे करते हो, ठीक है, या फिर बायर पे करता है। ठीक है, तो आप कब पे करोगे, जब आप फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे होते हो या ऐसी ऑफर प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें आप कहते हो कि आपके जो है डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे, हम आपको फ्री में प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। और इसी तरह से पेमेंट फी पहले वैसे 2% होती थी लेकिन अब थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है। तो पेमेंट फी भी दराज की अपनी वो होती है, फिक्स होती है, जितना वो आपसे ले रहा होता है और वो आपके वहां पर मेंशन भी कर रहा होता है। जब आपके पास लेबल आता है तो वो मेंशन भी कर रहा होता है कि इतने परसेंट ये पेमेंट फी कट हुई है। आगे हमारे पास है वैट। वैट बेसिकली जो होता है वो सूबे की बेस पर होता है। सूबा पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान जो हमारे सूबे हैं उसकी बेस पर एक कमीशन होता है जिसको वैट कहा जाता है। अब वैट में क्या क्या चीजें होती हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये करेंगे। तो अब देखिए, जैसे हमने बात की प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस 800 और प्रोडक्ट कॉस्ट हमें मिल रही है 450। तो 800 रुपए जो आप सेल कर रहे हो और 450 की आपको कॉस्ट है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने लगा ली प्रोडक्ट 800 की। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि इसमें से जो हमने 800 लगाई है इसमें से हमें प्रॉफिट कितना बचेगा। ठीक है, जब हम अभी तो फिलहाल हमें लग रहा है ना कि 450 की प्रोडक्ट हमें मिल गई और तकरीबन 350 रुपए हमें प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 350 रुपए प्रॉफिट आपको बच रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें से क्या होगा कि दराज ने आपसे अपना कमीशन भी लेना है। ठीक है, इसमें से दराज भी कमीशन लेगा और उसके बाद जो आप पेमेंट फी होगी दराज की तरफ से वो भी दोगे और इसी तरह से वैट भी आप दोगे। तो ये करते हुए यहाँ से आपके जब कमीशन कट हो रहे होंगे और परसेंटेज कट हो रही होंगी तो उसके बाद जो आपके पास बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अब ये देखें, आगे हमारे पास है दराज कमीशन। दराज कमीशन कितना चार्ज कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दराज कैटेगरी बेस पर, कैटेगरी वाइज जो है वो कमीशन चार्ज करता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि किस कैटेगरी का कितना कमीशन है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं कि कहां से आप वो शीट देख सकते हो, किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि कितना कमीशन दराज ले रहा है। तो दराज का जो कमीशन होता है वो बेसिकली कैटेगरी वाइज होता है। तो मैंने स्टार्ट में ही पहले आपको बताया था, जब हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी बेस पर आपसे वो कमीशन भी चार्ज कर रहा होता है और इसी बेस पर वो आपसे आपके प्रोडक्ट को लाइव भी कर रहा होता है और रिजेक्ट भी कर रहा होता है। ठीक है, तो वो बात आपने माइंड में रखनी है कैटेगरी वाली। ठीक है, कैटेगरी की बेस पर आपसे ये कमीशन चार्ज करता है। अब कैसे, अब हर कैटेगरी का डिफरेंट होता है। कम से कम स्टार्ट हो रहा है 5% से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 18, 20 इतने परसेंट तक कमीशन जा रहा है। ठीक है, अब कैसे, कि फॉर एग्जाम्पल दराज कमीशन हमने फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। यहां पर आप अपनी सेलिंग प्राइस लिखोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फार्मूला आपने लिखना है, सबसे पहले आप यहाँ पर इज इक्वल टू लगा लें। उसके बाद जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो लिख लें। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय जितने परसेंट
दराज कमीशन ले रहा है वो परसेंटेज यहाँ लिख दें 12 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 100। ये आपका फार्मूला होता है जब आप परसेंटेज के थ्रू कमीशन फाइंड कर रहे होते हो, ठीक है। और इसके बाद आप इंटर कर दोगे तो ये जो आपके पास आंसर आया है ये आपका 96 रुपीज यानी कि जो दराज कमीशन आपसे ले रहा है। तो यहाँ पर दराज का कमीशन आपके पास आ जाएगा 96। और उसके बाद आगे हमारे पास पैकिंग मटेरियल है। पैकिंग मटेरियल 20 रुपीज है या 30, जितना आप यहाँ देना चाहें आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 30 रुपीज कर देता हूँ। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस, ये डिलीवरी चार्जेस जो है क्लाइंट पे कर रहा है या आप पे कर रहे हैं या आपको डिसाइड करना है। अगर यहाँ पर क्लाइंट पे कर रहा है तो आप यहाँ पर 0 कर दें। अगर आप पे कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर लिख लें कि कितने डिलीवरी चार्जेस आपको पड़े हैं। उसके बाद पेमेंट फी। पेमेंट फी यहाँ पर अगर साइड पे देखें तो मैंने 2% लिखा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 4%। और अब हम यहाँ पर सेम वैसे ही क्या करेंगे, पेमेंट फी की जो है परसेंटेज निकालेंगे कि कितनी हमारे पास इसकी पेमेंट आएगी, इज इक्वल टू प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद इंटर। तो ये जो आपकी 32 रुपीज जो है ये आपकी पेमेंट फी होगी। यहाँ पर आप इसको ऐड करते हैं, ठीक है। और आगे हमारे पास आ जाता है वैट। अब वैट जैसे मैंने आपको बताया कि वो सूबे की बेस पर कमीशन होता है। और अब इसको कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें साइड पर मैंने लिखा हुआ वैट में क्या क्या चीजें ऐड होंगी। दराज कमीशन, जो आपने दराज कमीशन निकाला है। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर डिलीवरी चार्जेस क्लाइंट पे कर रहा है या आप पे कर रहे हैं, आपने अगर पे करना है तो आप यहाँ पर भी लिख लें। अगर क्लाइंट पे कर रहा है तो आप यहाँ साइड पे लिख दें कि क्लाइंट पे करेगा 145 रुपीज जो डिलीवरी चार्जेस हैं या जितने भी दराज डिलीवरी चार्जेस ले रहा है। और उसके बाद पेमेंट फी, जो हमने यहाँ पर अभी पेमेंट फी निकाली, इन सब को जमा करेंगे। जमा करने के बाद जो आंसर आएगा उसका हम 16% निकालेंगे और वैट हमेशा 16% ही रहता है, ठीक है। तो ये हर सूबे की अलग अलग होती है। सिंध की पता नहीं 13 है या 15 है और सरहद की भी डिफरेंट है, बलूचिस्तान की भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्योंकि हम पंजाब में हैं तो पंजाब के हिसाब से हम देखेंगे कि हम पंजाब से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वैट जो है 16% आप इसका निकालेंगे इज इक्वल टू। अब यहाँ से तरतीब से सारी चीजें देख लें। सबसे पहले क्या है, दराज कमीशन। तो आप दराज कमीशन को सिलेक्ट कर लें, फिर प्लस, उसके बाद आ जाएगा डिलीवरी चार्जेस। अब डिलीवरी चार्जेस कितने हैं वो क्लाइंट पे कर रहा है, आप 145 लिख दो, ठीक है। मैंने मिनिमम ये रखा है, आजकल 145 ही मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो जाते हैं कम भी हो जाते हैं तो डिफरेंट है। प्लस उसके बाद हमारे पास है आगे पेमेंट फी। पेमेंट फी हमने कितनी फाइंड की थी, यहाँ पर 32 रुपीज, यहाँ 32 लिख देते हैं। और उसके बाद आप इसका यहाँ पर आंसर निकालो। आंसर आया 273। अब 273 जो हमारा आंसर है इसका अब हम निकालेंगे 16%। कितना निकालेंगे, 16%। यहाँ पर आप इज इक्वल टू, ये जो आपकी वैल्यू है इसको सेलेक्ट कर लो और मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100 और उसके बाद इंटर। तो वैट आपका आ गया 43। तो यहाँ पर आप अपना वैट भी लिख सकते हैं। मैं कर देता हूँ 44, ठीक है। अब यहां से ये देखें कि यहाँ पर सारी चीजें आपके पास आ चुकी, यानी कि प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस भी, प्रोडक्ट कॉस्ट भी और दराज कमीशन भी आ गया, पैकिंग मटेरियल भी आपने लगा दिया, डिलीवरी चार्जेस वो क्लाइंट का है और पेमेंट फी वो भी आपने ऐड कर ली, वैट वैट भी आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ना यहाँ साइड पर क्या करते हैं, इन सब को, ये जो हमारी वैल्यूज हैं इन सब को जमा करेंगे। कौन कौन सी,
सबसे पहले दराज कमीशन को जमा कर लेंगे, जो दराज कमीशन है ये, प्लस क्या आ जाएगा, पैकिंग मटेरियल कितना 30 रुपीज, प्लस फिर उसके बाद प्लस आपके पास ये डिलीवरी चार्जेस 0 है, और फिर प्लस इसके बाद पेमेंट फी आपने ऐड कर लेनी है, प्लस वैट ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जब ऐड करेंगे उसके बाद इंटर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 202, इसने ये सारे के सारे कमीशन कट कर लिया। अब यहां पर आगे हम क्या करेंगे, अच्छा इसका जो एक और फार्मूला आपको बता देता हूं, जब आपने बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ जमा करना हो तो इज इक्वल टू सम लिखे, ब्रैकेट ओपन करें, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करके, और जहां से आपने वैल्यूज को जमा करना है, मैंने यहां से करना है, इसको सिलेक्ट करें और इसके अंदर आपको व्हाइट कलर का प्लस का सैंपल नजर आ रहा है और ये अंदर ही आना चाहिए। माउस का बटन क्लिक करके इसको ड्रैग करें नीचे की तरफ जहां तक आपने वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, करने के बाद यहाँ से शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर दें और इंटर कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से आंसर निकाल लेंगे। तो पहले आप यहाँ पर कर लो इज इक्वल टू 800 माइनस 450 यहाँ से। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया 350। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जो आपको प्रॉफिट बच रहा था, कितना बच रहा था, 350। 350 जो आपको प्रॉफिट बच रहा था उसमें से आपने निकालना है अब 202। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू 350 माइनस 202, उसके बाद इंटर। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट, जो कि आपको सारा कमीशन कट करने के बाद आपको ये बचेगा आपकी पर प्रोडक्ट पे, यानी कि एक ऑर्डर पर आपको ये प्रॉफिट बचेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, किस तरह से हम फाइनली ये समझ सकते हैं कि हमें इतना ही जो है रिटर्न होगा। ठीक है।